हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज बात करेंगे किस पे हम आज लेके चलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। और इसमें एक बहुत ही छोटा सा और बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? संविधान के भाग। क्या है? संविधान के भाग। यहाँ से दोस्तों अगर आप कभी कभी कोई एग्ज़ाम देखोगे तो कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए इसे देखते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी क्लास में एक तो मैं आपको इस जो संविधान के भाग हैं ये बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इससे जो भी क्वेश्चन आए पुराने, मतलब जो भी आपके बैक ईयर में यानी पुराने साल में जो भी क्वेश्चन आए उनको भी हल्के हाल ही बता देंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। तो देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान के भाग। तो संविधान के भाग पढ़ रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको संविधान के जो इंपॉर्टेंट भाग हैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है? जहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है, जहाँ से नहीं बनता उनका पढ़ने से क्या मतलब है। तो यदि आपसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाए कि बताइए संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बताइए संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो आपको उत्तर क्या देना है? 22। उत्तर क्या देना है? 22। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में 22 ऑप्शन में होता ही नहीं है, 22 ऑप्शन में होता ही नहीं है। तो आपको क्या लगाना है? 25। 25 क्यों लगाना है कि अगर हम ऐसे बात करें जैसे ये 1 2 3 4, जैसे कहीं कहीं देखो 4, ये 4 का क दे दिया, ये 9, जैसे ये 9 है, 9 का क 9 का ख, ठीक है? ऐसे अगर ये दे देता है, तो ऐसे अगर कुल मिला के देखा जाए तो संविधान के कितने भाग हैं? 25। यदि आपको ऑप्शन में 22 मिले तो आपको सबसे पहले 22 लगाना है, और अगर 22 ना मिले तो फिर आपको क्या लगाना है? 25 लगाना है। दोस्तों इतनी सी बात समझ में आई? अब देखो, अब आपको संविधान के भाग कैसे याद करने हैं। सबसे पहला संविधान का भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सबसे जो पहला भाग है, ये आपको शुरुआत के 6 तो रट लेने हैं, ये 6 तो बिल्कुल भूलने ही नहीं है। शुरुआत के 6, इनसे तो बहुत प्रश्न आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला संविधान का भाग क्या है मेरा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी जो हमारा भारत है वो राज्यों का एक संघ है, ये बात हमें पता है। जो भारत है राज्यों का संघ है, तो इसके बारे में किस में दिया है? भाग 1 में दिया है। किस में दिया है? भाग 1 में। चलो, भाग 1 आपको याद हो गया। भाग 2 में क्या दिया है? भाग 2 में दिया है नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में दिया है। जो संविधान का भाग 2 है वो क्या है? नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में क्या दे रखे हैं? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो आपको याद रखना है, पहले में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाग 4 में क्या दिया। ये 6 तो शुरुआत के बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखोगे। और भाग 4 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 4 में क्या दिया है? मौलिक कर्तव्य। आपने अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते हो, जब हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते थे, तो बुक के पीछे हमारे मौलिक कर्तव्य लिखे होते हैं, ठीक है? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य हमारे किस में है? भाग 4 के क में। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह होती है, राष्ट्रपति वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह, जो भी अपने केंद्र सरकार में होते हैं, ये सभी किस में हैं? ये सभी किस में दोस्तों? संघ सरकार में। और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार यानी जो अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह ये होते हैं, ये सब किस में होते हैं? भाग 6 में। भाग 6 में। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? ये 6 तो आपको रट लेने हैं। भाग 1 राज्य और उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकारें। क्या है? राज्य सरकारें। तो आपको 6 तो यहाँ तक के ही याद रखने हैं। अब चलिए बात करते हैं भाग 8 पे। 7 अब नहीं है आपके संविधान में, अपने संविधान में भाग 7 अब नहीं है। 8 पे बात करेंगे। तो संघ राज्य क्षेत्र यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो किस में है? भाग 8 में। किस में है? भाग 8 में। और ये भी दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी खूब भर भर के प्रश्न आते हैं। तो अब अगला भाग कौन सा है? भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। इसे ऐसे याद रख लेना कि 9 लोग मिलके क्या कर रहे हैं? पंचायत कर रहे हैं। 9 लोग मिलके क्या कर रहे हैं? पंचायत। और पंचायतों की तरह है शहर में, जैसे गाँव में पंचायतें होती हैं, तो शहर में क्या होती है? नगर पालिका। क्या होती है? नगर पालिका होती है। तो भाग 9 में तो पंचायतें, और भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ, और 9 ख में सहकारी समितियाँ।
9 ख में क्या है, सहकारी समितियाँ। अब बात करेंगे भाग 11 की। भाग 11 क्या कहता है दोस्तों, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। जो हमारा संघ है और राज्य सरकार है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच, यानी जो भी क्या होगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध। यहाँ हालांकि गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो हमारा भारत है वो और राज्यों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, यानी जो चुनाव वगैरह होते हैं, अभी रिसेंटली भी चुनाव बहुत सारे होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो भाग 15 में दोस्तों क्या है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, यानी जो भी चुनाव वगैरह होते हैं वो किस में आएंगे, भाग 15 में। और आप याद रखेंगे भाग 15 हो गया। भाग 16 में क्या है, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। जो हमारे देश में जो विशेष वर्ग हैं, जो विशेष जाति, जो वर्ग वगैरह हैं, जो जातियाँ वगैरह हैं, उनके लिए विशेष उपबंध है, तो वो किस में है, भाग 16 में। और भाग 17 ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा हिंदी में, कि हमारी जो हिंदी है वो किसके अंतर्गत है, ये किसके अंतर्गत आती है, राजभाषा भाग 17 के अंतर्गत आती है। ऐसे करके पढ़ा है आपने। तो भाग जो 17 है वो क्या है, राजभाषा के बारे में बताता है। और भाग 18 है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, वो क्या है, आपातकाल के बारे में बताता है। किसके बारे में, आपातकाल, जो इंडिया में हमारे देश में इमरजेंसी वगैरह लागू होती है, इसके बारे में क्या बताता है, आपातकाल। और सबसे आखिरी आपको याद रखना है भाग 20। भाग 20 दोस्तों किसके बारे में बताता है, संविधान संशोधन। यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख लेना, भाग 20 संविधान संशोधन। इसको मिटा दे रहा हूँ, एक को, इस आपातकाल आपने लिख लिया होगा तो इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख लेना भाग 20। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो दोस्तों आई होप आपको ये भाग याद हो गए होंगे। तो ठीक है, आपको किस तरीके से याद रखना है मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता। तीसरे भाग में क्या है, मौलिक अधिकार। चौथे भाग में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या है, संघ सरकार। 6 में क्या है, राज्य सरकार। 7 अब है नहीं। 8 में क्या है, 8 में क्या है, केंद्र शासित जो होते हैं, संघ शासित यानी संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में क्या है, पंचायतें। भाग 9 क में क्या है, 9 क में क्या है, नगर पालिका। 9 ख में क्या है, सहकारी समितियाँ। उसके बाद आता है हमारा भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। 16 में क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 18 में क्या है, आपातकाल। और भाग 20 में क्या है, भाग 18 में आपातकाल और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल भाग कितने हैं, 22। और अगर टोटल मिला के देखा जाए, अगर ऑप्शन में 22 ना मिले तो क्या मिलेगा, 25। तो आपको क्या लगाना है, 25 यानी जैसे क ख इन सबको मिला के तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25। सामान्यतः कितने, 22। तो दोस्तों ये आपको रट लेने, आपको याद कर लेने, ठीक है। ये 9 में कैसे याद रखोगे, 9 लोग मिलके पंचायत करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और 6 तो आपको याद होंगे ही, जो भी तैयारी कर रहा हो कॉम्पिटिशन की, उसको सामान्यतः 6 भाग तो सबको याद रहते हैं। और यहाँ से भी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि इनमें से भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको वो बता दिए जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, मैं यहाँ से पढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 16 भागों में। दूसरा ऑप्शन क्या है, 22 भागों में। तीसरा ऑप्शन क्या है, 24 भागों में। और लास्ट ऑप्शन क्या है, 25 भागों में। तो मैंने क्या बताया था, यदि आपको 22 दिया है ऑप्शन में तो आपको सबसे पहले क्या चुनना है, 22। सबसे पहले क्या चुनना है, 22। तो आपका इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, इस प्रश्न का आपका कौन सा उत्तर सही है, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर है 22 यानी बी सही है। चलिए फिर बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में, बताओ। नागरिकता यानी सिटीजनशिप संविधान के कौन से भाग में, भाग 2 में। तो पहला ऑप्शन क्या है, भाग 1,
भाग 3, भाग 2 और भाग 4। तो अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है भाग 2 में। कौन सा? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अब है अगला प्रश्न नंबर 3। आपको क्या दिया है? मैचिंग दी है और वो आपको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। और आपको क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या बताना है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? सबसे पहला दे रखा है ए, नागरिकता संविधान के भाग 2 में। नागरिकता संविधान के भाग 2 में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या दे रहा है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकार भाग किस में है? भाग 3 में, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्य भाग 6 क। क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्य अभी अभी बताया था मौलिक कर्तव्य किस में होते हैं? 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 क में हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। लेकिन इसमें क्या दिया है? 6 का ए यानी 6 का क। तो अर्थात ये हमारा गलत है, थर्ड वाला हमारा गलत है। इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? सी सही है, यानी थर्ड गलत है। बाकी पहले तो सही है, दूसरा भी सही है। चौथा क्या कह रहा है? राज्य किसमें? संविधान के भाग 6 में, यानी राज्य संविधान के भाग 6 में, यानी बिल्कुल सही है ये वाला भी। तो आपका कौन सा गलत है? थर्ड वाला गलत है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की छूट है? अभी भी बताया था पंचायत बनाने की छूट किस में है? संविधान के भाग 9 में। 9 में क्या है? पंचायतें। 9 के क में क्या है? नगर पालिका। ख में क्या है? सहकारी समितियां। अभी बताया था। तो इस प्रश्न का कौन सा सही है? 9 में। 9 अर्थात कौन से ऑप्शन में? ए में। तो आपका उत्तर सही है ए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार। क्या कह रहा है? दूसरा मौलिक अधिकार, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा तो नागरिकता बताया भैया अभी आपने, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है संविधान का तीसरा भाग नागरिकता। तीसरा नागरिकता कह रहा है, बिल्कुल गलत बात है, तीसरा नागरिकता है ही नहीं। सी कह रहा है संविधान के चौथे क भाग में मौलिक कर्तव्य। 4 क में मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा सही है? ऑप्शन थर्ड सही है आपका। कौन सा सही है? ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको सुमेलित करना है, फिर आपको अपना उत्तर देना है। सुमेलित करना है, क्वेश्चन अगला है सुमेलित करना। इसमें आपको कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। ए में क्या दे रखा है? संविधान का भाग 9। ए में क्या दे रखा है? संविधान का भाग 9। संविधान का भाग 9, फिर संविधान का 8, फिर उसके बाद दे रखा है 4A, फिर उसके बाद दे रखा है 9A। 9A। अब देखो इधर सबसे पहले नंबर पे क्या दे रखा है? संघ क्षेत्र। क्या दे रखा है? संघ क्षेत्र किस में है? भाग 8 में, अभी बताया था। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? नगर पालिका किस में आती है? 9A में। नगर पालिका किस में आती है? 9A में। तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है? पंचायतें। क्या दे रखा है? पंचायतें किस में आती हैं? 9 में। ये दूसरे नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 1 नंबर पे। और लास्ट क्या दे रखा है? मूल कर्तव्य किससे मिलेगा? इससे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखो कौन सा सही है? पहले का किससे मिलेगा? 3 से, यानी 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन ए सही है आपका। कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायतें भाग 9। पंचायतें भाग 9, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या कह रहा है? नगर पालिका 9 क। 9 क में
नगर पालिका, बिल्कुल सही बात है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, सहकारी समितियाँ 9 ख, बिल्कुल सही बात है। सहकारी समितियाँ 9 ख, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट क्या कह रहा है, अधिकरण भाग 10। जब 3 ये सही हैं तो फिर गलत कौन सा हो गया, चौथा। भाग 10 में अधिकरण, हालांकि 14 में अधिकरण है, वो मैंने लिखा है नहीं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है इसलिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। अभी बताया था पंचायती राज भाग 9 में आता है, अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपातकाल। आपातकाल बताया था अभी किस में है, आपातकाल भाग 18 में। तो भाग 18 किससे संबंधित हो रहा है, थर्ड वाले से। भाग 18 भारत का संविधान, ठीक है। ए बी सी और डी, इधर 1 2 3 4। ए में क्या दे रखा है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। बताओ जल्दी से किस में है, भाग 3 में अधिकार हैं, भाग 3 में, अर्थात पहला वाला किससे मिल जाएगा, भाग 3 यानी दूसरे वाले से। दूसरा क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क। 4 का क किस में दे रखा है, ए वाले में, बी मिल गया इससे। आगे कह रहा है संघ, संघ किस में दे रखा है, भाग 5 में। 5 किस कौन से ऑप्शन में, डी वाले में, तो ये मिल गया इससे। तो बचा कौन सा, ये वाला आपातकाल इसमें। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में सही है बताओ, 2 1 4 3 ए में सही है, ए सही है, अर्थात आपका कौन सा उत्तर सही है, ए। आगे एक और आपको सुमेलित करना है। सुमेलित में क्या कह रहा है दोस्तों, सुमेलित में ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसी तरीके से 1 2 3 4 दे रखे हैं। आपको नंबर 1 पे क्या दे रखा है, संविधान का भाग 15। भाग 15 बताओ किससे है, अभी बताया था निर्वाचन से। निर्वाचन कौन से नंबर पर दे रखा है, डी वाले पे, ए मिल गया डी से। दो कह रहा है संविधान का भाग 16। 16 क्या बताया था, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी कुछ वर्गों के लिए, तो थर्ड वाले में मिल रहा है, तो ये किससे मिल जाएगा, थर्ड वाले से। तीसरा क्या कह रहा है, संविधान का भाग 17 राजभाषा, दूसरे वाले में राजभाषा। तीसरा डी क्या कह रहा है, संविधान का भाग 18 आपातकाल, पहले से मिल गया। तो अर्थात कौन सा सही है, पहले का चौथा, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। कौन सा सही है, बी सही है। और आज का आखिरी प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का भाग 16, अभी बताया था विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, तो अर्थात कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। आपका उत्तर डी सही है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करें, मेरे साथ साथ बोलना। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नगर पालिका। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार, यानी संघ या संघ सरकार एक ही बात है। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार। 7 अब नहीं है। 8 में क्या है, 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। 9 में क्या है, पंचायतें। 9 में क्या है, पंचायतें। 9 के क में क्या है, नगर पालिकाएँ। 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियाँ। ठीक है, उसके बाद कौन सा, भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 18 में क्या है, आपातकाल। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। तो इस तरीके से आपको याद करने हैं। आप 1 2 बार इनको रिवाइज करना और आपको देखते देखते याद हो जाएंगे। तो अब कभी भी प्रश्न आएगा संविधान के भाग से, तो अब वो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा टॉपिक था और ये फिनिश हो गया। आगे भी इस तरह की क्लास लाते रहेंगे, ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर अच्छी लगी और हमें याद भी हो गया। ठीक है, साथ के साथ याद भी करना है, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। आंखें बंद करो। सबसे पहले भाग में बताओ संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में बताओ नागरिकता। तीसरे में बताओ
मौलिक अधिकार। चौथे में बताओ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 क में बताओगे मौलिक कर्तव्य। 5 में बताओगे संघ सरकारें। 6 में बताओगे राज्य सरकारें, संघ सरकार एक होती है सॉरी, संघ सरकार। 6 में बताओगे राज्य सरकारें। और 7 अब नहीं है। 8 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र। 9 में क्या है ग्राम पंचायत यानी पंचायतें। और 9 के क में क्या है नगर पालिका। 9 के ख में क्या है सहकारी समितियाँ। फिर 15 में क्या है निर्वाचन यानी चुनाव होता है वो। 16 में क्या है विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और 17 में क्या है राजभाषा। 18 में क्या है आपातकाल। और 20 में क्या है संविधान संशोधन। धन्यवाद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करती है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।